आज समाज में प्रशासनिक कार्यपालिका व व्यवहारिक वातावरण में बहुत सारी कमियां, समस्या और बुराइयां हैं और इन सब का समाधान न होने पर जनता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेती है। पर इंडियन पीस मिशन व इंटरनेशनल पीस मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार पासी और कार्यकारी सदस्यों का मानना है कि जनता बदलाव स्वयं ही नहीं चाहती। शिक्षित, अशिक्षित, चिकित्सक, रोगी, गरीब, अमीर, नेता, अभिनेता, उद्योगपति, मजदूर, वकील, न्यायाधीश, आम जनता व खास जनता आदि आदि सबकी एक ही शिकायत है कि क्या करें, हमारा सिस्टम ही खराब है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, हम क्या करें। किसी कार्य को करवाने के लिए अधिक समय या रिश्वत देना तो हमारी मजबूरी है, इसके बिना काम कैसे हो सकता है। आयकर विभाग को रिश्वत न दो तो उनकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। बिक्री तथा दूसरे टैक्स के अधिकारियों को समय से उपहार नहीं दिया गया तो वह कभी भी दुकान में धमक पड़ेंगे। पुलिस विभाग से कोई काम हो तो ईश्वर ही मालिक है। आदि आदि प्रकार की लोगों को अपने समाज, अपनी सरकार व विभिन्न विभाग, अपने प्रतिनिधि से, अपने समाज से व प्रशासनिक व्यवस्था से शिकायतें रहती हैं। यदि किसी देश प्रेमी ने इन शिकायतों पर विराम लगाते हुए यह कह दिया कि आप भी इस व्यवस्था के दोषी हो, तो यह प्रतिक्रिया होती है कि जब सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। आज के 15 वर्ष पूर्व जब मैं टैक्स जमा करने कार्यालय में पहुंची और वहां पे टैक्स जमा कराने आई एक वृद्ध विधवा महिला के ऊपर किए जा रहे कर्मचारियों के बर्बरतापूर्ण व्यवहार की मैं एक मूक दर्शक हूँ। टैक्स का कुल देय बहुत कम था, लेकिन कर्मचारियों ने अपनी जेब गरम करने के उद्देश्य से अनाप शनाप टैक्स बनाकर भेज दिया था और उस टैक्स को ठीक कराने के लिए खुले तौर पर रिश्वत मांगी जा रही थी। वह वृद्ध महिला रोई जा रही थी, लेकिन रिश्वत की लालच ने कर्मचारियों को करुणा विहीन बनाकर उन्हें कीर्तिहीन बना दिया था। अतः उस महिला ने रिश्वत दी, तभी उसका टैक्स का मसला हल हो पाया। उस शर्मनाक दृश्य को देखकर यह महसूस हो रहा था कि ऐसे कई मामले में तो अंग्रेज ही अच्छे थे। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं इस देश में रोजाना होती हैं, न जाने कितने लोग शिकार होते हैं। न तो कहीं कोई जवाबदेही है और न ही कहीं कोई सुनवाई है। रिश्वत और सुनवाई में चोली दामन का साथ हो गया है। सुनवाई तभी होगी जब रिश्वत पहले पहुंचेगी। कितनी बड़ी विडंबना और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने बड़े गणतंत्र व लोकतांत्रिक देश में इन तमाम बुराइयों का कोई कारगर इलाज अभी तक संभव नहीं हो पा रहा है। देश में दो सम्मान तंत्र कानून चल रहे हैं, एक घोषित और दूसरा अघोषित। घोषित कानून प्रशासन का है और अघोषित कानून प्रशासन के समांतर है। व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो अघोषित कानून घोषित कानून से ज्यादा मजबूत है। विशेष रूट पर चलने वाले बस, 3 व्हीलर आदि को विभाग को हर महीना एक निश्चित राशि देनी ही है। हर प्राइवेट बस मालिक विभाग को पैसा देता ही है। परीक्षण के तौर पर यह देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर के पास एक नोटबुक में सब कुछ लिखा होता है कि किसको कहां पर कितना देना है। हर स्तर पर एक अघोषित कानून चल रहा है, न इसे कोई तोड़ने वाला है और यदि यही प्रशासन रहा तो कभी टूटने वाला भी नहीं है, क्योंकि घोषित कानून को तोड़ा जा सकता है पर अघोषित को नहीं।
अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम क्या करें। हम बुराई का एक अंग बन जाएं या इसे समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ें। अंग बन जाएं तो जीवन में सुकून है। यदि इसके विरुद्ध आवाज उठाएं तो हर स्तर पर परेशानी होगी, क्योंकि हमारा भारतीय समाज अब इतना संकुचित होता जा रहा है कि उसे सिर्फ अपने स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं देता है। कड़वा सच यह है कि हम कितना भी विरोध कर लें, कितनी भी आवाज उठा लें, वर्तमान प्रशासनिक सिस्टम में सुशासन संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान नियम कानून अघोषित नियम को तोड़ पाने में अक्षम है। वर्तमान नियम कानून के बल पर तमाम सामाजिक और प्रशासनिक बुराइयों का दम भरने वाला व्यक्ति अघोषित नियम का सच्चा पुजारी है। फिर कैसे संभव है? क्या हम इस नर्क में पैदा हुए और नर्क में ही मरेंगे? जब हम अंग्रेजों और तमाम आतताइयों से इस राष्ट्र और इस राष्ट्र की संस्कृति को बचा सकते हैं, तो क्या हम अपनी इस प्रशासनिक और सामाजिक बुराइयों से नहीं बच पाएंगे? राजतंत्र बदला, तानाशाही बदली, समाजवाद बदला, साम्यवाद बदला, मार्क्सवाद बदला और न जाने कितने सिस्टम बदले, तो क्या इस थोपे गए नियम कानून को हम नहीं बदल पाएंगे? ऐसे न जाने कितने प्रश्न हैं जो हमारे समक्ष हैं। देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक भारतीयों ने दुख सहे और अपनी जान की कुर्बानी दी। अब अपने ही इस सड़े गले सिस्टम को बदलने के लिए भारतीय जनमानस को एक और सामाजिक क्रांति लानी होगी, जो विश्व में भौतिक और आत्म शांति लाए। इंडियन पीस मिशन व इंटरनेशनल पीस मिशन इन तमाम बातों और कार्यवादियों से भारत की जनता को निकालकर एक स्वच्छ वातावरण में ले जाना चाहती है। मिशन का मानना है कि पूरे देश की संस्थाएं और पार्टियां हैं, उनके पास भारतीय समाज के लिए कोई दूरदर्शिता नहीं है। संस्थाओं के पास समस्या समाधान का कोई उपाय ही नहीं है। कभी विकास के नाम, कभी महंगाई से निजात दिलाने के नाम, कभी गरीबी हटाने के नाम पर, कभी बेरोजगारी मिटाने के नाम पर, तो कभी आतंकवाद खत्म करने के नाम पर जनता ठगी जाती है। उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे जनता जब भाजपा से नाराज होती है तो कांग्रेस को, और जब कांग्रेस से नाराज होती है तो भाजपा को वोट देकर, सहयोग देकर अपने गुस्से को शांत कर लेती है। लेकिन इससे न तो जनता और न ही समाज और न ही देश का कोई फायदा होता है। कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें ईमानदार व्यक्ति का उत्साह भंग होता है और असामाजिक तत्वों का उत्साह बढ़ता है, जिसमें अपराधियों को वैध घोषित किया जाता है। यह कैसा तंत्र है कि जो हर स्तर पर अक्षम है? यह कैसा तंत्र है जहां न तो पारदर्शिता है न ही सहभागिता है? यह कैसा लोकतंत्र है जो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, अर्थात जनता के लिए, जनता की, जनता के द्वारा से हटकर फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, अर्थात लोगों से दूर, लोगों के विपरीत और लोगों के खरीद के रूप में परिवर्तित हो गया है। क्या हम इस व्यवस्था के बल पर भारत को समृद्ध और खुशहाल, शक्तिशाली बना पाएंगे? जिस तंत्र में योग्य लोग हताश होकर विदेश जाने का रास्ता अख्तियार करते हैं, उस तंत्र के बल पर हम कैसे समृद्ध भारत का निर्माण कर पाएंगे? जो तंत्र वोट की राजनीति का गुलाम बन गई है, वह तंत्र भला कैसे किसी बुराई के खिलाफ कठोर कदम उठा सकती है?
जिस तंत्र में तुष्टीकरण की प्रथा हावी होती जा रही है, ये क्या जनसंख्या नियंत्रण पर पाएगी? भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? लोगों को सहभागिता मिलेगी? पारदर्शिता मिलेगी? क्या सामाजिक सुरक्षा होगी? या क्या सम्मान संहिता लागू हो पाएगी? इन अनेक मुख्य प्रश्नों का उत्तर सिर्फ नहीं ही है। मिशन पूरे देश के नागरिकों के समक्ष एवं गारंटी देकर यह बात कहना चाहती है कि उसके पास बिना किसी को हानि पहुंचाए सभी समस्याओं का समाधान है। देश की गरीबी हटाने और उन्नति के लिए मिशन को 5 वर्षीय योजनाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि 2 वर्ष ही पर्याप्त है। बेरोजगारी दूर करने के लिए किसी विदेश तकनीक की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए किसी वैज्ञानिक सिस्टम या किसी कठोर नियम की जरूरत नहीं है। शासन में सबकी सहभागिता एवं पारदर्शिता के लिए किसी विशेष तकनीक या संसाधन की जरूरत नहीं है। मिशन यह भी कहती है कि सभी करों यानी टैक्स को कम या समाप्त होना चाहिए। इसके बावजूद देश की आर्थिक स्थिति मजबूत से मजबूत होगी। हर व्यक्ति के हाथ में काम होगा, हर व्यक्ति सुरक्षित होगा, हर व्यक्ति निश्चित होगा, हर व्यक्ति सुखी होगा, हर व्यक्ति शिक्षित होगा, हर बच्चे के लिए संपन्न बचपन होगा, हर विकलांग के लिए पूर्णवास होगा, हर अक्षम को रोटी, वस्त्र, सुरक्षा और जीवन व्यतीत करने के लिए छत होगी। न तो गरीब होगा और न ही गरीबी होगी। सबकी अलग एक पहचान होगी। हर व्यक्ति का ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध होगा। देश के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी व्यक्ति की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उन्नति के मार्ग खुले होंगे। ऐसा सिस्टम जिसमें सभी तंत्रों के अच्छे गुण हों, प्रजा और हमारा खुशहाल तंत्र हो, वैज्ञानिक, विधिक, व्यावहारिक, सरल व प्रभावी हो, जो किसी को भी हानि न दे, जो समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से निदान कर सके, उपचार कर सके, रोकथाम कर सके। तो आइए सब संकल्प ले और इंडियन पीस मिशन व इंटरनेशनल पीस मिशन के साथ जुड़े, जिसका लक्ष्य आश्वासन नहीं, प्रतिज्ञा नहीं, गारंटी करता है। चिंता रहित जीवन की, सुरक्षा की, शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवाओं की, स्थिरता, संपन्नता, स्वतंत्रता की। मिशन की विचारधारा नैतिक भौतिकवाद, समाजवाद, साम्यवाद, लोकतंत्र व मानवता आधारित धर्मनिरपेक्षता पर निर्भर है और यह विचारधारा किसी व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल किसी को हानि नहीं पहुंचाएगी और हमारे आदरणीय और अध्यक्ष नागरिकों को यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि हमारा तो सिस्टम ही खराब है, हम क्या करें।